नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है न्यूमरोलॉजी। हमारे बहुत सारे वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उन लोगों में एक क्वेश्चन था कि भाई न्यूमरोलॉजी के बारे में भी आप एक वीडियो बनाओ। न्यूमरोलॉजी में ये सीरीज के अंदर हम जो पहला विषय है वो नेम न्यूमरोलॉजी, मतलब लोग क्या करते हैं, नाम में चेंजिंग करते हैं। एकता कपूर तो उसमें डबल के लगाया, दबंग में डबल जी लगाया गया, तो वो कुछ शब्द चेंज करके अपने नाम में कुछ चेंजेस करके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कई जगह पे लोग सक्सेस पाते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी में नाम चेंज करना चाहिए? जी दोस्तों, जो नाम है हमारा एक वाइब्रेशन है, हर एक नंबर एक वाइब्रेशन है, तो हर एक नाम में भी एक वाइब्रेशन में, जैसे पुराने जमाने में मंत्र, कोई मंत्र पर्टिकुलर मंत्र बोला जाता था, रिपीट एंड रिपीट किया जाता था और उससे तब करके भगवान को बुलाया जाता था और अपना मन माना जो अपना फल है वो हम भगवान के पास लेते थे। तो आज के ज़माने में भी ये जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप अपना नाम चेंज करके आप अपने लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाम चेंज करने से आप मुकेश अंबानी बन जाओगे या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन चेंजिंग आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ चेंजिंग होने को संभावना है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की जब बात आती है तो आपको न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे, लेकिन मैं जो आपको नेम न्यूमरोलॉजी जो आपको सिखाना चाहता हूं वो आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं यूट्यूब के अंदर। नेम न्यूमरोलॉजी का जो मैं आपको पद्धति बताऊंगा वो आपको एक भी वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर ये पूरा न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट मैं एक नए तरीके से और स्टैंडर्ड तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहे हो तो आप अपना नाम और एक आप नोट पेन लेके बैठ जाइए, आप भी उसके साथ आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे तो हम शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी पार्ट के अंदर, नेम करेक्शन, नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर हम चलते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में जब बात आती है तो जो नंबर्स, हमारे जो नाम है वो एक ना एक नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में दो मेथड वर्क करती है, दो पद्धति वर्क करती है। एक जो पद्धति है पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, मतलब यहाँ जो हमारे वर्ड्स है ABCD, ये इंग्लिश में ही आएंगे, जो है वो किसी न किसी एक नंबर के साथ ज्वाइंट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ, मतलब एक नंबर है AJS, जो ये वर्ड आएंगे तो एक नंबर है BKT, तो उसका होगा सेकंड नंबर, ये होगा फर्स्ट पद्धति। दूसरी जो पद्धति है चिल्ड्रन पद्धति, यहाँ पे चिल्ड्रन पद्धति है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे नंबर तो वही रहेंगे, लेकिन यहाँ से 8 नंबर को ही यहाँ गिनती की गई है। और यहाँ जो ABCD में भी है थोड़ा यहाँ चेंज आ जाएगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ एक में AJS आया, लेकिन यहाँ A में AIJQY, यहाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग है। तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, तो आप जैसे ही न्यूमरोलॉजी में आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके अनुभव के हिसाब से आपको एक मेथड ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो फॉलो करूं आपको वही फॉलो करना है, आपको हर एक का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करते करते आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी न्यूमरोलॉजी मुझे सूट कर रही है और मुझे कौन सा करना चाहिए। तो यहाँ पे दो मेथड है, आप न्यूमरोलॉजी दो मेथड से यहाँ पे कर सकते हो, चिल्ड्रन और पाइथागोरन। हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे मैं एक नाम लेता हूं एग्जाम्पल। देखो, मैं आज जो आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीटली डिटेल वीडियो है। कई लोग बोलते हैं चेतन जी आपके वीडियो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो देखने को तकलीफ पड़ता है। तो आप पहले चूज कर लिए, आपको सही नॉलेज चाहिए या अंधेरे में खाली पिक्चर देखना है, आपको शॉर्ट देखना है, वो समझ लीजिए। अगर आप शॉर्ट देखने वाले हैं तो मेरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बोर हो जाओगे। लेकिन आपको अगर जेन्युइन नॉलेज चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो आपको ये मेरा पूरा वीडियो कंप्लीटली बगैर स्किप किए आपको देखना पड़ेगा, तो ही आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, वीडियो का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक नाम ले रहा हूँ,
हूं यहाँ पे, तो यहाँ मैं अपना ही नाम एक एग्जांपल में ले रहा हूं, चेतन गोस्वामी। मैंने ये टोटल यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अभी मैं जो यहाँ मेथड जो मैं यूज करता हूं, मैं चाइल्ड मेथड ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं ऐसा जरूरी नहीं है चाइल्ड ही यूज करता हूं, दोनों मेथड यूज करता हूं, लेकिन एक आपको एक चैलेंज के हिसाब से बता रहा हूं कि यहाँ पे ये मेथड के में से कैसे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे CHETANGOSWAMI। तो मैं यहाँ से पहले C से शुरुआत करूंगा। यहाँ पे तो मेरा C है, तो यहाँ C देखूंगा, C के सामने 3 है, तो देखो मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। H का मेरे पास आता है, H का 5 नंबर आता है, मैं 5 लिखा। E का 5 नंबर आ रहा है, मैंने 5 लिखा। T का जो नंबर आ रहा है यहाँ पे T का 4 नंबर आ रहा है, मैंने ये 4 लिखा। वैसे ही A 5 3 7 3 और 6 और 1 4 1, ये टोटल मैंने यहां से नंबर लिए हुए, टोटल यहां पे नंबर लिखे। ये सब अगर मैं टोटल गिनूंगा 3 और 5 प्लस 5 प्लस 4, ये अगर टोटल गिनूंगा उसका टोटल आएगा 48 नंबर आएगा। ये मेरे पास 2 डिजिट में नंबर आया, मुझे उसको सिंगल डिजिट में करना है। तो 4 और 8 दोनों मिलके 12 होते हैं, तो यहां भी 2 डिजिट में आया, उसको वापस मुझे सिंगल डिजिट में करना पड़ेगा। तो 1 और 2 को मैं इज इक्वल टू करूंगा, तो यहां पे 3 नंबर आ गया। ये जो 3 नंबर है, जो मेरा टोटल नंबर है, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन नंबर का मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, मैं कैसे अपनी अभिव्यक्ति करता हूं, अपने आप को कैसे अभिव्यक्ति करता हूं, मैं कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करता हूं। तो ये 3 नंबर टोटल चेतन गोस्वामी का टोटल नंबर यहाँ पे 3 आ गया। ये कैलकुलेशन पार्ट कहाँ पे आ गए, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जी का मैंने कहाँ से लिया, 3 लिया, ओ का कहाँ से लिया, ओ का 7 लिया। मैंने ऐसे टोटल करके डबल डिजिट उसको सिंगल करने के लिए वापस किया, वापस डबल डिजिट, डबल को वापस सिंगल करने के लिए, जब तक सिंगल डिजिट में नंबर नहीं आता मेरे पास 3 नंबर आ गया। 3 नंबर मेरा टोटल नंबर आ गया। अभी यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/9/1979 है, तो मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिया है 7/9/1979। अभी मैं उसका टोटल गिनूंगा, यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 7 + 9 + 1 + 9 + 7 + 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 42 नंबर आया, डबल डिजिट में है। उसको वापस मैं सिंगल करूंगा, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, जो ये मेरा 6 नंबर आया, ये टोटल आएगा। मतलब ये पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो वैल्यू है 42 आया, और 42 को कन्वर्ट किया 6 आया, ये मेरा हो गया LPN। LPN का नंबर है लाइफ पाथ नंबर। कई लोग आपको कंडक्टर नंबर भी बोलेंगे, कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं ये लोग, बराबर, लेकिन मैं उसको न्यूमोलॉजी के हिसाब से लाइफ पाथ नंबर बोलूंगा। मतलब लाइफ अपना जीवन का जो पाथ है वो नंबर, आपको कौन से पाथ पे जाना चाहिए। कंडक्टर आपको बताता है कि आपको कौन से रास्ते से जाना चाहिए, आपको कहाँ से जाना चाहिए, तो ये अपना लाइफ पाथ नंबर हो गया। इसमें एक और नंबर निकलेगा, ये मेरा जो फर्स्ट है वो मेरा बर्थ डेट है, तो बर्थ डेट का टोटल करूंगा 0 और 7, 0 + 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आ गया। अगर यहाँ पे 17 आ जाता, मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 थी, तो 1 + 7 इज इक्वल टू 8 आ जाता है यहाँ पे। मतलब जो जो यहाँ डबल डिजिट है उसको मुझे सिंगल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरा सिंगल डिजिट नंबर आ गया यहाँ पे 7, ये मेरा सिंगल डिजिट, ये हो गया मेरा बर्थ नंबर, BN नंबर, ये मैं बर्थ नंबर। बर्थ नंबर का मतलब होता है ड्राइवर नंबर, चलाने वाला, आपकी गाड़ी, आपकी लाइफ को चलाने वाला इंपॉर्टेंस नंबर है। सबसे पहले ये बर्थ नंबर आता है आपका इंपॉर्टेंस ड्राइवर, और उसके बाद ये LPN आता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ गाड़ी खड़ी रखना है, उसका डिसीजन आपका ये लाइफ पाथ नंबर करेगा। तो मेरे पास अभी टोटल नंबर आ गया, एक नंबर आ गया मेरे पास। क्या नंबर आएगा, अभी यहाँ मैं टोटल गिनूंगा तो मेरे पास ये एक 3 नंबर आ गया, ये मेरा EN हो गया, एक्सप्रेशन नंबर। उसके बाद नीचे मेरा बर्थ नंबर 7 आ गया, और इसके बाद ये BN हो गया, और मेरा लाइफ पाथ नंबर 6 आ गया, LPN। अभी हम क्या करेंगे, यहां 3 को 7 से और 7 को 6 से देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से फ्रेंड है या दुश्मन है। अगर यहां दुश्मन होंगे, 3 और 7 दुश्मन होंगे और ये फ्रेंड होगा, तो मुझे अपने नाम में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। और कोई लोग ऐसे ही करते हैं, आपको नाम का जो टोटल होता है उसका आपका बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर के साथ भिड़ा देते हैं, और उसके बाद आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके नाम में
चेंजिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ कुछ तकलीफ आया, कुछ एनिमी आया दोनों में, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ अगर आपका डबल ए कर लेंगे, कई बार ऐसा कर लेते हैं, कई बार यहाँ पे यू लगा देते हैं, बराबर है, कई जगह पे यहाँ डबल ई कर देते हैं आई की जगह, ऐसा नाम चेंजिंग करते हैं। जैसे दबंग में लास्ट में डबल जी आता है, दबंग डबल जी आता है, तो वो लोग ऐसे नाम में कुछ चेंजिंग करके आपको नाम सजेस्ट करते हैं कि आपका नाम ये होना चाहिए दोस्तों। तो यहां से आपका नाम चेंज हो गया। लेकिन मैं बोलता हूं ये जो है गलत तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन सही भी नहीं है। यहां कुछ ना कुछ अधूरा है, मुझे यहां मिसिंग लग रहा है कि खाली एक लाइफ नंबर या आपका टोटल नंबर ये दोनों से मिला देंगे तो कैसे नाम आपका चेंज करेगा, तो फर्क पड़ जाएगा। तो यहां कुछ ना कुछ मिसिंग है दोस्तों। बस यहां पे न्यूमरोलॉजी में लोग गलती कर लेते हैं। क्या उन लोगों ने क्या किया, पूरी न्यूमरोलॉजी पढ़ी ही नहीं है और टीचर बन गए और आपको सिखाने लगे। और न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारे वीडियो आप देख लेना। अगर मैं जो मेथड बताऊंगा वो मेथड आपको YouTube पे नहीं मिलेगी दोस्तों, ये गारंटी बोलता हूं आपको। सही मेथड क्या है, देखो ये मेथड, इसको मैं गलत नहीं बोल सकता, लेकिन मैं उसको सही भी नहीं बोलूंगा, सही भी नहीं है। मैं उसको क्या बोलूंगा, मिसिंग है, कुछ ना कुछ यहां मिसिंग है। मुझे यहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, यहां पे मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, मुझे यहां पे कुछ चेंज करना है। तो क्या चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, तो चेंजिंग क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप अगर वापिस एक बार मेरा नाम पढ़ोगे तो यहां पे आएगा चेतन गोस्वामी, CHETANGOSWAMI, चेतन गोस्वामी। देखो जी, जो मेरा नाम पूरा जो बना हुआ है ना, वो दो चीज से बना हुआ है, स्वर और व्यंजन। हम जब पहली दूसरी कक्षा में हम पढ़ते थे तभी हमको सिखाया जाता था कि स्वर और व्यंजन दोनों अलग होते हैं। स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 शब्द है, वो स्वर है। कहां से निकलेंगे, ए ई, ये नाभि से निकले हैं, नाभि से निकले हैं। इसीलिए आप ओम में देखोगे ओ उ म, यहां पे 2 स्वर है और एक व्यंजन है ओम, तो उसके वाइब्रेशन बनेंगे। तो यहां स्वर और व्यंजन इंपॉर्टेंस है। हम ओम नहीं बोलते, ओम ओम बोलते हैं, पूरा अ उ और म तीनों एक शब्द। हम देखो, हम जैसे ओम खाली हम एक शब्द नहीं है, यहां पे 3 शब्द है, ओ उ म 3 शब्द है, 3 शब्द मिला के ये ओम बनाया जाता, तो उसके वाइब्रेशन बनेंगे और हमको यहां रिजल्ट मिलेगा। तो दुनिया का कोई भी मंत्र है उसके आगे आपको ओम लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे नाम में भी देखो, यहां पे ए ई आई ओ में से देखो, यहां पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 है जो स्वर है, और बाकी के ये जो है वो है व्यंजन है, व्यंजन। तो दोनों की क्वालिटी तो डिफरेंस आएगी कि नहीं आएगी, 100% आएगी। तो यहां से न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होती है, स्टैंडर्ड न्यूमरोलॉजी। तो यहां से हमारी सही न्यूमरोलॉजी की जर्नी स्टार्ट होती है दोस्तों। आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, क्योंकि यहां से आपको सही न्यूमरोलॉजी सीखने को मिलेगी, करने को मिलेगी दोस्तों। ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा रिपीट 2-3 बार देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। लेकिन यही सही मेथड है, आपको यही मेथड करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वापिस एक नाम लिख लिया, चेतन गोस्वामी। मैंने पीछे जो हमने लिया था यहाँ पे, इनका जो टोटल लिया था, चेतन गोस्वामी का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया था, वो टोटल चेतन गोस्वामी का जो कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो उसका जो नंबर आ रहा है 3 नंबर। तो ये हमारा EN 3 नंबर है, तो यहाँ पे वही नंबर को हम कंटिन्यू करेंगे। 3 नंबर हमारा एक्सप्रेशन नंबर वो सेम है, वो मेथड सेम है। अब मैंने क्यों सेम है कि वो तो सब करते हैं, हम थोड़ा और आगे डीप में लेके जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ चेतन गोस्वामी से में से स्वर कितने हैं वो देखूंगा। तो यहाँ उसमें स्वर कितने हैं, E A O A I, तो यहाँ पे टोटल 5 मुझे स्वर मिल गए। अभी ई का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहां से मुझे ई का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे
5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ए का वैल्यू है यहाँ पे 1 लिख गया। ओ का वैल्यू है मुझे यहाँ पे देखो, ओ का वैल्यू यहाँ पे मुझे 7 मिल गया। ए का वैल्यू यहाँ पे वापस ये देखो, ए का वैल्यू मुझे 1 मिला, और आई का जो वैल्यू है वो भी मुझे 1 ही मिला, यहाँ पे 1, मतलब ए ई ए ओ ए आई 5 1 7 1 1 टोटल होता है यहाँ पे 15। डबल डिजिट में आया, हमको सिंगल डिजिट में ले जाना है 1 और प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो ये जो आया ये मेरा स्वर का टोटल आया। स्वर कहाँ से निकलते हैं? नाभि से निकलते हैं। नाभि में हमारी आत्मा होती है हमारा। तो ये नंबर कौन सा हो गया? आत्मा का नंबर, सोल नंबर। ए ई आई ओ यू, ये देखो ये बोलने के लिए नाभि से आवाज निकलती है। तो ये हो गया हमारा सोल नंबर, हमारा आत्मा का नंबर। तो ये हमारा 6 नंबर चेतन गोस्वामी से निकला 6 नंबर। तो ये 6 नंबर का मतलब क्या होता है? तो 6 का नंबर होता है विनस, लग्जरी। तो मेरी आत्मा क्या चाहती है अंदर से? तो मेरा ऐसा ख्वाब है कि भाई मेरी बड़ी गाड़ी हो, BMW हो, मतलब लग्जरी लाइफ जीना। ये मेरी आत्मा बोलती है कि नहीं चेतन, आपको हमको लग्जरी लाइफ तो जीना ही है। तो ये मेरा नंबर चूज कर रहा है कि मुझे लग्जरी लाइफ जीना है, तो मुझे वो तरफ वो ले जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा ही चाहती है। अगर मैं वो चीज जब नहीं करूं तो अंदर से अंदर घुटन महसूस करूंगा, यार मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो कई लोग आप जब काम करोगे ना तो आप बोलोगे यार मेरी आत्मा नहीं मान रही है, मेरा यार दिल नहीं मान रहा है, आत्मा नहीं मान रही है, मेरे कोई ऐसा काम नहीं। तो ये सोल नंबर में चेंजिंग है, इसीलिए आपके साथ ऐसा बनता है। इसीलिए नाम चेंज करने के लिए सोल नंबर इंपॉर्टेंस है। तो अभी हमारे पास 2 नंबर मिल गए, एक EN नंबर मिल गया जो चेतन गोस्वामी का टोटल है, और एक हमारा सोल नंबर मिल गया जो चेतन गोस्वामी से ए स्वर का है। अभी यहां से जो स्वर निकल गए, यहां पे मैंने ये स्वर निकाल दिया, और बाकी के जो बचे वो हो गए व्यंजन। तो यहां पे व्यंजन आ गए, देखो CHTNGSWM, ये हो गया मेरा व्यंजन, ये हो गया व्यंजन। अभी व्यंजन की वैल्यू हम वहां से लेंगे आप, कि जैसे यहां पे C हो गया, तो देखो C का कहाँ हो गया? 3 नंबर, तो मैंने यहां 3 लिख दिया। H का हो गया 5 नंबर, तो यहां पे मैंने 5 नंबर हो गया। T का नंबर है यहाँ पे, T मैं देखूंगा T कहाँ पे है, तो देखो ये T का हो गया 4, तो मैंने यहाँ पे T का 4 लिया। N का यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिया। G का 3 लिखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी ये G का 3 लिखा हुआ है। S का भी 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। W का 6 है, तो देखो ये W और ये 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा। और M का 4 है, तो देखो M का यहाँ पे 4 है, मैंने 4 इज इक्वल टू 33। डबल डिजिट में नंबर आया, उसको 3 + 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 नंबर आ गया। तो ये 6 नंबर व्यंजन नंबर है। व्यंजन मतलब तो बाहर के, देखो नाभि से जो शब्द निकले उसका हमने कैलकुलेशन किया। अभी जो बाहर से शब्द आए उसका नाम है व्यंजन, उसको बोलते हैं OPN। OPN का मतलब है आउटर पर्सनालिटी नंबर। उसका मीनिंग क्या हो गया? हमारे बाहर वाले नंबर, ऐसा नहीं, बाहर वाले लोग, आउटर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी है, जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन लोग, हमारी प्रजा जो इंडियन लोग है या बाहर के लोग हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो ओपिनियन हो गया, भाई वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कोई बोलते नहीं अच्छा काम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, तो ये हो गया ओपिनियन। बाहर वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब ये 6 नंबर आ गया ओपिनियन, यहाँ पे 6 नंबर आ गया। इसका मतलब ये होता है बाहर वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो यहां 6 नंबर आ गया। 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का नंबर होता है। यहां पे लग्जरी, स्टैंडर्ड, तेज, फेम, ये सब लोग इस तरफ से मेरे बारे में सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अभी देखो, मुझे चेतन गोस्वामी से पहले 1 नंबर मिला था। अगर टिपिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उन लोगों की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूंगा तो 1 ही नंबर मिला था। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मुझे यहाँ पे 3 मिला, 6 मिला, 6 मिला, मुझे 3 नंबर यहाँ पे मिले। देखो हम गए ना डीप, मैंने बोला था आपको, मैं आपको डीप लेके जाऊंगा यहाँ पे, और बाकी है दोस्तों, बने रहिए। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे अभी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 7/9/1979, तो 7 + 9 + 1 + 9 + 7 + 9 इज इक्वल टू 42। 42 में डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 यहाँ पे 6। ये होगा मेरा लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर उसको लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उसको लाइफ पाथ नंबर ही बोलूंगा। हमारी लाइफ के रास्ते पे ले जाने वाला नंबर, कौन से रास्ते पे हमको जाना है, तो यहाँ 6 हो गया। और उसके बाद जो मेरा फर्स्ट डिजिट है, ये मेरा जिस दिन बर्थ डेट, जो मेरा फर्स्ट डेट है, बर्थ डेट 07, तो 0 और 7 इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ पे 17 होता तो क्या आ जाता, 1 + 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 1 + 7 इज इक्वल टू 8, तो 8 नंबर मेरा हो जाता। लेकिन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 7 नंबर इज माई बर्थ नंबर, माई ड्राइवर नंबर। इंपॉर्टेंट है दोस्त ये, तो ये 7 नंबर मेरा बर्थ नंबर हो गया। अभी टोटल मेरे पास कितने नंबर आ गए, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर की बात करेंगे, तो मेरे पास पहला जो नंबर आया 3 नंबर, वो मेरा EN नंबर का मतलब एक्सप्रेशन, दूसरा नंबर 6 नंबर SN मतलब शोल नंबर, तीसरा 6 वापस आ गया OPN आउटर प्रोसेटिव नंबर, चौथा मेरा नंबर 6 आया वापस LPN लाइफ पाथ नंबर, और 7 नंबर आया मेरा बर्थ नंबर, मेरा ड्राइवर नंबर। अभी टोटल मेरे पास 5 नंबर आए। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करते थे लोग, अधूरे न्यूमरोलॉजी वाले क्या करते थे, एक ही नंबर को आपके बर्थ नंबर और आपके लाइफ पाथ नंबर के साथ कनेक्ट करते थे और बेनिफिट या करके आपका नाम चेंज कर। नहीं दोस्तों, यहाँ से आपको और क्यूरेसी मिलेगी। यहाँ मेरे पास 5 नंबर आए। अभी हम क्या करेंगे, पांचों नंबर के साथ पांचों नंबर की कनेक्टिविटी देखेंगे कि उससे उसका बेनिफिट है या फिर नुकसान है, फ्रेंड है या एनिमी है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है, यहाँ पे नेम एनालिसिस रिपोर्ट। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो नेम एनालिसिस रिपोर्ट, देखो यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखे थे, लाइफ पाथ नंबर मेरा 6 आया, BN नंबर 7 आया, EN नंबर 3 आया, SN नंबर 6 आया, OPN नंबर 6 आया, और सेम इसी कंटिन्यू में यही मैं यहाँ लिखा था 6 LPN, 7 BN, 3 EN, 6 SN और 6 APN। अभी मैं क्या करूँगा, इसके साथ कनेक्शन जोड़ूंगा कि इसका फ्रेंड है या एनिमी है, फिर इसके साथ जोड़ूंगा फ्रेंड है या एनिमी है, फिर इसके साथ जोड़ूंगा फ्रेंड है या एनिमी है, फिर इसके साथ जोड़ूंगा फ्रेंड या एनिमी है, फिर इसके साथ फ्रेंड, और उसका टोटल जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा कि भाई ये जो नंबर है पांचों नंबर के साथ भिड़ा के क्या मुझे रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया टोटल। लेकिन वो रिजल्ट कैसे लेने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमको एक और चार्ट को समझना पड़ेगा। कौन से चार्ट को, ये सब फ्रेंड और एनिमी, नॉन फ्रेंड, मतलब फ्रेंड और नॉन फ्रेंड, या मैं एनिमी भी बोल सकता हूँ। तो ये जो है वो मेरे नंबर है, ये जो मेरे नंबर है 1 से लेके 9 तक, यहाँ पे नंबर से देखो, एक नंबर का जो फ्रेंड है 1 3 4 5 7 9, और उसके एनिमी है, नॉन फ्रेंड है, वो कौन है 2 6 8, मतलब एक नंबर वालों के लिए 2 6 8 है, वो उनके दुश्मन है या नॉन फ्रेंड है, और बाकी के सब जो है उनके फ्रेंड है। दोस्तों ये आप चाहे तो मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट कर सकते हो, या वीडियो को पुश करके ये पूरा चार्ट आपको पहले एक बार बना लेना है दोस्तों। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको यही चार्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 2 नंबर वाले के लिए देखूं तो 2 नंबर वाले के लिए 2 4 6 9 जो है वो फ्रेंड है, और 1 3 5 7 8 जो है उनके शत्रु है, एनिमी है। तो यही चार्ट को हम फॉलो करके यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे और एक पॉइंट लाना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, भाई ये और ये दूसरों का फ्रेंड होते हैं तो एक पॉइंट देंगे, तो हमको ये है ना डेटा परसेंटेज में चाहिए। तो हमारे पास पैरामीटर कितने, 1 2 3 4 5 पैरामीटर है, तो 5 पॉइंट होगा, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमें 100% में रिजल्ट लेना है। तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 20%, हम ऐसा सोच के चलेंगे, ताकि 1 पॉइंट 2 3 4 5, तो अगर मैं 20 की अगर सब में 20 करूंगा तो यहाँ पे मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे ये जो है रिजल्ट 100% में चाहिए। इसके लिए मुझे
1 पॉइंट इज इक्वल टू 20% मैं ले रहा हूं अपने हिसाब से। अभी मैं यहां से शुरुआत करता हूं। जो मेरा लाइफ पाथ नंबर है 6 नंबर है, तो 6 नंबर के साथ 6 नंबर फ्रेंड है, ये एनिमी है। तो आप भी जरा देखते रहिएगा कि यहां जो है मेरा 6 नंबर है, 6 नंबर का देखो ये 6 नंबर है वो फ्रेंड बन रहा है, मतलब यहां पे 1 पॉइंट मिल गया, मतलब 20% यहां पे मिल गया। 6 नंबर का मैं 7 नंबर के वही लाइन में देखेंगे। अभी 6 नंबर का लाइन, 6 नंबर का 7 नंबर देखूंगा तो यहां कहीं पे 7 नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पे ये 7 आ रहा है, वो एनिमी है, मतलब शत्रु है, तो यहां 0 पॉइंट मिलेंगे इनको। 6 नंबर का 3 नंबर के साथ देखो, यहां 6 नंबर का 3 नंबर के साथ मैं ऐसे ऐसे ले रहा हूं। 6 नंबर का 3 नंबर के साथ क्या संबंध है, तो 6 नंबर का 3 नंबर है वो फ्रेंड है, तो यहां पे 20% वापस डाल रहा हूं। 6 नंबर का ये 6 नंबर के साथ 16 नंबर 6 है, तो उसके साथ क्या संबंध है, तो ये 6 नंबर फ्रेंड होते हैं, तो यहाँ 20% में यहाँ पे डाल रहा हूँ। 6 नंबर के साथ वापिस 6 नंबर ओपीएन आ रहा है। देखो इनमें बहुत बार 6 आ रहा है, तो जरूर नहीं है आपके अंदर भी उतने 6 आने चाहिए, ये नंबर ऑफ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे 6 नंबर का 6 नंबर के साथ जो संबंध है वो फ्रेंड का है, तो यहाँ 20% यहाँ पे आ गया। तो ये मेरी एक पूरी लाइन, एक नंबर को मैंने 5 नंबर 1 2 3 4 5 नंबर के साथ एडजस्टमेंट करके फ्रेंड एनिमी का रिपोर्ट मुझे निकल गया। तो यहाँ पे हो गया 20 20 40 60 और 80, मतलब टोटल हो गया मेरा यहाँ पे 80% मुझे यहाँ पे मिला। यहाँ मुझे 80% मिला। 80% का मतलब क्या होता है, देखो 20 का मतलब अगर टोटल 20 आएंगे तो बेड है, 40 आएंगे तो पुअर है, 60 आएंगे तो एवरेज है, 80 आएंगे तो गुड है, और 100 आएंगे तो एक्सीलेंट है, मतलब वो आपको सपोर्ट नंबर और नाम सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे 80 आया, तो अच्छा है। उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर का, देखेंगे कि 7 नंबर का 6 नंबर के साथ क्या कनेक्शन है, 7 नंबर का 6 नंबर के साथ क्या कनेक्शन है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे वापस हम ये चार्ट पे आते हैं। तो अभी 7 की लाइन हमको देखनी है, यहाँ मैंने एरो कर दिया है। 7 का 6 के साथ संबंध क्या है, तो यहाँ पे कहीं नहीं 6 देखा, लेकिन यहाँ पे एक 6 देखा है, और यहाँ पे मुझे एनिमी दिख रहा है, तो यहाँ 0% हो गया। 7 का 7 के साथ देखो, 7 का 7 के साथ क्या संबंध है, तो 7 का 7 के साथ फ्रेंड का संबंध है, तो यहाँ 20% आ गया। 7 का 3 के साथ क्या संबंध है, तो 7 का 3 नंबर फ्रेंड है, 20% यहाँ पे आ गया। 7 का 6 के साथ देखो, 7 का 6 के साथ एनिमी है, तो 0%। 7 का 6 के पास वापस 0 हो गया, टोटल हो गया 20 यहाँ पे टोटल हो गया मेरा 40%, यहाँ पे 40% हो गया मेरा। इसके बाद वापिस हम आगे चल रहे हैं। अभी हम 3 नंबर का 3 नंबर के क्या संबंध है हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे 3 का 6 के साथ क्या संबंध है। तो 3 की लाइन में यहाँ 3 का 6 के साथ फ्रेंड है, यहाँ पे तो 3 का 6 के साथ फ्रेंड है 20%। 3 का 7 नंबर के साथ यहाँ पे फ्रेंड है, तो यहाँ 20%। 3 का 3 नंबर के साथ फ्रेंड है 20%। 3 का 6 नंबर के साथ देखो ये 6 है, फ्रेंड है 20%। यहाँ पे वापिस 6 आया, वापिस 20 आया। देखो यहाँ पे देखो रिजल्ट देखो 20 20 40 60 80 और 100। यहाँ पे जो मेरा EN का कॉलम 100% आया। उसके बाद हम 16 नंबर की तरफ वापस चलते हैं। 16 नंबर मेरा 6% है, 6 नंबर है, तो अभी 6 नंबर में हम वापस देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर में हम वापस यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर का क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर का 6 नंबर के साथ संबंध फ्रेंड का है। 6 नंबर का 7 नंबर यहाँ पे नहीं है, लेकिन एनिमी में आ रहा है, मतलब यह शत्रु है। 6 का 3 नंबर के साथ यहाँ पे फ्रेंड का संबंध है। 6 का 6 के साथ देखो, 6 का 6 के साथ यहाँ पे 20% है, और 6 के साथ 20% है, और टोटल हो गया 80%। यहाँ पे 16 नंबर मेरा 80% है। उसके बाद ओपीएन पे आएंगे। ओपीएन का नंबर मेरा वापस ओपीएन का नंबर देखूंगा तो यहाँ 6 नंबर है, वापस 6 की लाइन में ही चलेंगे। 6 का 6 के साथ संबंध फ्रेंड है यहाँ पे
20%। 6 का 7 के साथ संबंध मेरा एनिमी है, 6 का 7 के साथ। देखो ये लाइन ऊपर से ले रहा हूं, ये लाइन यहाँ पे मतलब 6 और 7 0 हो रहा है। 6 और 3 यहाँ पे देखो वापिस यहाँ है, फ्रेंड है, तो 20, 6 का 6 20, 6 का 7 6 20, मतलब इनका जो टोटल होता है वापिस यहाँ पे 80% हो गया। देखो ये हो गया हमारा नेम एनालिसिस रमण। अगर मेरा नाम चेतन गोस्वामी पूरा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/9/1979 है, तो ये मेरा रिपोर्ट निकला। इसके रिपोर्ट के अंदर मेन इंपॉर्टेंस आपको कहाँ देखना है, तो मेन इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे देखना है। आपको ये 3 जो पैरामीटर है, खास करके ये 3 पैरामीटर आपको खास देखना है। यहाँ पे ये 3 पैरामीटर में आपको खास देखना है। यहाँ पे ये देखा एक्सप्लेनेशन, मतलब देखो अभी मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगा। मेरा EN नंबर का परसेंटेज 100%, मतलब ये होता है मेरा समझाने का तरीका, कोई भी चीज को अभिव्यक्त करना है, कुछ समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो 100% सपोर्ट कर रहा है मेरा नाम मेरा डेट ऑफ बर्थ से, तो मेरा नाम इस हिसाब से सही है। अगर मेरा सोल नंबर, मेरी आत्मा क्या चाहती है, तो अगर मेरा सोल नंबर का अगर परसेंटेज मैं दूंगा 80%, मतलब मैं जो काम कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का 100% अपने आप से सेटिस्फाइड हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरी आत्मा भी यही चाहती है कि तू यही काम कर, मतलब मैं राइट वे पे हूं। उसके बाद LPN, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक कंसल्टेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। OPN, आपके पीछे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहां पे OPN का टोटल देखूंगा तो 80%, मतलब मेरे पीछे भी लोग जो बोलने वाले हैं 80% मेरे सपोर्ट में है, मेरे लिए अच्छा बोलते होंगे, मेरे लिए सही अनुमान करते होंगे, मतलब OPN मुझे लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और सही में दोस्तों बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो ये है पूरा नेम एनालिसिस रिपोर्ट। अगर आपने ये रिपोर्ट कंप्लीटली निकाल दिया, ये रिपोर्ट आपने कंप्लीटली निकाल दिया, तो आपका नेम एनालिसिस, अगर यहाँ पे कुछ होता, चलो यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे 40% आता, यहाँ पे मेरा 40% आता, तो क्या होता है यहाँ 40%, यहाँ पुअर है, तो मुझे नाम के अंदर, मेरे नाम के अंदर कुछ ना कुछ जैसे CHE है तो डबल E करना पड़ा, CHE डबल ET, मतलब कुछ नाम के अंदर कुछ चेंजिंग करना पड़ा, लेकिन ये चेतन गोस्वामी नाम मुझे सपोर्ट कर रहा है। देखो बहुत ईजी है। फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्या आपको लगता है ये डिफिकल्ट है थोड़ा, तो मैं आपके लिए और एक इजी वे कर देता हूं दोस्तों। अगर आपको ये करने में दिक्कत आ रही है, मैं तो ऐसा सोचता हूं ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखोगे, आप अपना 100% रिपोर्ट निकालोगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है और ये रिपोर्ट आपको इजीली चाहिए, तो मैं आपको दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं, आप देखिए, यहां पे एक रेडीमेड रिपोर्ट आता है। रेडीमेड रिपोर्ट कैसा रिपोर्ट आता है पहले वो मैं आपको बता देता हूं, और कहां से मिलेगा वो भी यहां बता देगा। देखो ये जो हमारी एक एप्लीकेशन है, हमारे पास एक मशीन है ADS 777 डिजिटल ओरा स्कैनर, ये हमारे पास मशीन है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, उसके अंदर न्यूमोलॉजी का भी एक फंक्शन है। अगर कोई एक्सपर्ट होगा, हम बोलते हैं उसको 3D एक्सपर्ट, हमारा जो 3D एनर्जी एक्सपर्ट होगा, उसके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम दोगे तो आपको न्यूमोलॉजी का परफेक्टली 100% आपको रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगा। दोस्तों रिपोर्ट कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको रिपोर्ट कुछ ऐसा आएगा। देखो पहले जो है, मैं सालों पहले की बात कर रहा हूं, मेरा नाम खाली चेतन था, मेरा जो नाम है खाली चेतन के नाम से मैं जाना जाता था। तो यहां पे देखिए ये मेरा नाम है चेतन, CHETAN, ये मेरा नाम खाली चेतन के नाम से। और तो मेरा टोटल किया, मेरा बर्थ नंबर हमने कैलकुलेशन किया 6 7, और चेतन का टोटल आया 5, सोल नंबर 6, और पर्सनैलिटी नंबर यहाँ पे 8 आया। खाली जब मैं अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगा था, खाली चेतन लगा था, तब की बात है। तो वहां का रिपोर्ट मेरा क्या आता है, तो वहां का रिपोर्ट अगर मैं देख रहा हूं तो मेन देखो OPN मेरा 60% डाउन, मतलब एवरेज आ रहा था। सोल नंबर यहाँ पे 40%, तो पहले जो मैं बिजनेस कर रहा था, मैं ट्रांसपोर्ट का, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि यार मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, कुछ अलग करना है, तो ये सोल नंबर में वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं था। लास्ट में वो काम मैंने नहीं किया, जबकि वो मेरा पुरखों का काम था, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं कर पाया। और मेरा EN था वो भी 60 था, ये 60 था, ये 60 था, मतलब मेरा जो रिपोर्ट था पुअर एंड एवरेज रिपोर्ट था। इसके लिए मुझे सक्सेस मिल नहीं रही थी, मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन जब मैंने अपने नाम
पूरा कंप्लीट किया, जब मैंने पूरा नाम कंप्लीट किया, ये दूसरा रिपोर्ट है, मैं दूसरा रिपोर्ट की तरफ लेके चलता हूं। सेकंड रिपोर्ट में मैंने अपना नाम देखिए पूरा चेतन गोस्वामी पूरा लिख लिया, चेतन गोस्वामी। तो वापस मेरा बर्थ नंबर 7 आया, लाइफ पाथ नंबर 6 हमने कैलकुलेशन किया था। देखो यहां पे मेरा टोटल चेतन गोस्वामी का टोटल 3 नंबर आया, सोल नंबर 6 आया और आफ्टर पर्सनैलिटी यहां पे 6 आया। ये मेरा टोटल यहां पे इजीली बन जाएगा एक ही बटन क्लिक से। और उसका रिजल्ट देखो, आप यहां पे आ सकते हो। मेरा ओपीएन 80% आया, मेरा जो सोल नंबर है 80% आया, मेरा एक्सप्रेशन नंबर है 100% आया, लाइफ पार्टनर 80% आया, बीएन मेरा भले 40% है। अभी इसमें भी मैं चेंज कर सकता हूं, नाम के अंदर ए लगा सकता हूं या फिर MI लगा सकता हूं, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड हूं, इसलिए मुझे नाम में ज्यादा चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसको 100% करने के लिए और नाम के अंदर ABCD कुछ भी आगे थोड़ा बहुत कम करके या लगा के मेरा नाम चेंजिंग कर सकता हूं दोस्तों। अगर वो मैं चेंज कर दूं और मेरा रिपोर्ट 100% आ जाए तो मेरे लाइफ में बहुत बड़े चेंजिंग आ सकते हैं। जब मेरा नाम कंप्लीट हुआ चेतन गोस्वामी, तब मेरा वाइब्रेंट नंबर में एक ये फील्ड में है, ये फील्ड में मैं बहुत ही कम टाइम में मुझे सक्सेस मिली और मैं आगे बढ़ा। ये नाम चेंज होने के फायदे हैं दोस्तों। अभी ये नाम आप चेंज कर लोगे, उसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। जैसे आपका मेरा नाम कंप्लीट हो गया चेतन गोस्वामी में, मैंने नाम के अंदर कुछ चेंजिंग किया था, उस नाम को आपको 21 दिन तक 36 बार पेन से लिखना है, रेड पेन से लिखना है। चेतन गोस्वामी इंग्लिश में लिखना है 36 बार, डेली 36 बार एक बार लिखना है, वैसे 21 दिन तक लिखना है। ये नाम आपको पासपोर्ट के अंदर, आधार कार्ड के अंदर नहीं चेंज करना है। ये नाम आपको अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, या आप अपना विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, या आप बोर्ड के पे, मतलब एक टिपिकल जहां आप नाम जो नाम से लोग उच्चारण करें आपको, उस नाम वहां पे आप वो नाम आप लिखो, ताकि लोगों के वाइब्रेशन आपके प्रति चेंज हो जाए और आपको उनका सपोर्ट मिले, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। देखो नाम चेंजिंग से कई लोग बोलते हैं क्या फायदा होगा, तो नाम चेंजिंग से मैं अगर मेरा नाम चेंज करूंगा तो मैं रोज अपना नाम थोड़ी बोलूंगा या चेतन गोस्वामी ये काम कर रहा है ऐसा थोड़ी बोलूंगा। लेकिन मेरे से देखो, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो उससे बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब अगर मेरा नाम का उच्चारण सही हो गया और रोज आप मेरे बारे में मेरा नाम बोलोगे, सोचोगे यार चेतन गोस्वामी ने ये कर दिया, तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन बनेगा और आप मेरे तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा और मेरा यहां पे ग्रोथ होगा दोस्तों। न्यूमरोलॉजी एटिटीज इसी तरह से काम करती है और यही न्यूमरोलॉजी है, यही के हिसाब से आपको काम करना है। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये रिपोर्ट आपको निकलना है तो हमारे इंडिया के अंदर 7000 से ज्यादा 3D एक्सपर्ट है, आप उसका कांटेक्ट करके उसके पास न्यूमरोलॉजी का पूरा रिपोर्ट निकल सकते हो। अगर उनका कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है तो हमारी वेबसाइट www.3denergysolution.com पे जाके एक्सपर्ट का नाम वहां से लेकर आप उसको कांटेक्ट करके अपना रिपोर्ट ले सकते हो। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो जो ये नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और वहां पे आपका नाम और आपका बर्थ देख लीजिए और आपको कौन सा रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट के बारे में लिखिए। आपको विदिन 7 डेज के अंदर आपका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए क्योंकि लोगों तक नॉलेज पहुंचना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर से कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।